नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है कि हमारी जो पुरानी हिस्ट्री थी, जो पुराना हमारा समय था, वो कैसा था और क्या था। इसमें मेन हमारा टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सभ्यता कैसी थी और उसमें क्या क्या होता था और उस समय मानव कैसे रहते थे और कैसे काम करते थे। ये बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आने से पहले, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता पे आने से पहले उससे भी पीछे जाते हैं। इसलिए जाते हैं ताकि हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंचे, इसका एक आइडिया हमारे दिमाग में रहे, ताकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? हम सबसे पहले जाएंगे, हमारा पहला टॉपिक स्टोन एज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? स्टोन एज पे। अब मैम, स्टोन एज क्या होती है? स्टोन एज वो समय था, वो टाइम पीरियड था, वो हिस्ट्री, वो इतिहास था हमारा जब मानव पत्थरों से उनका जीवन पत्थरों पे ही निर्भर था। पत्थरों की मदद से वो सारा काम करते थे। उस टाइम पीरियड को इसीलिए नाम दे दिया गया है स्टोन एज। अब कैसे पत्थरों पे निर्भर थे, क्या पत्थरों से करते थे, हम उसको बताते हैं। पहले स्टोन एज को थोड़ा और समझते हैं, इस नाम का मतलब क्या है। अभी देखो, प्रेजेंट में आ जाओ। मान लो 2000 से लेके 2020 तक, 2000 से लेके 2020 तक का समय, ये समय हमने इसका क्या नाम दे दिया? हमने इसको नाम दे दिया कंप्यूटर एरा, कंप्यूटर का युग एक एरा। ठीक है, कंप्यूटर का समय। ठीक है, इसको हमने ये नाम दे दिया। कहां से कहां तक? 2000 से लेके 2020 तक। ठीक है, अब ये कितना टाइम समय हुआ? 2000 से लेके 2010 10 साल, 10 से लेके 20 20 साल, यानी 2000 से लेके 2020 तक हमारा 20 साल हो गया। इस 20 साल को हमने क्या नाम दे दिया? इस 20 साल को हमने नाम दे दिया कंप्यूटर एरा, यानी कंप्यूटर का समय। इस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल खूब तेजी से हो रहा है, खूब तेजी से डेवलप कर रहा है और सब लोग कंप्यूटर पे निर्भर हो रहे हैं। कंप्यूटर से ही सारी पढ़ाई हो रही है, सारा काम हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने इस एरा को नाम दे दिया, इस समय को, कंप्यूटर एरा। अब इसमें भी, इस एरा में भी हम तीन चीज डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? तीन तरह से डिवाइड कर देते हैं। पहला लिख देते हैं ओल्ड कंप्यूटर एरा, दूसरा लिख देते हैं मिडिल कंप्यूटर एरा, तीसरा लिख देते हैं न्यू कंप्यूटर एरा। मतलब ये जो 20 साल का समय है, इसको हमने तोड़ दिया कितने में? ओल्ड कंप्यूटर एरा। ओल्ड कंप्यूटर एरा कब से कब तक मान लेते हैं? 2000 से 2010 तक, 10 साल का समय हम मान लेते हैं ओल्ड कंप्यूटर एरा, ना पुराना कंप्यूटर का समय। अब 2010 से 2015 तक मान ले रहे हैं मिडिल कंप्यूटर एरा, यानी इस समय कंप्यूटर थोड़ा और एडवांसमेंट में आया, थोड़ा और जाना हमने कंप्यूटर के बारे में। अब 2015 से लेकर 2020 5 साल का ये समय मान लेते हैं न्यू कंप्यूटर एरा। इससे हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं कंप्यूटर में, इसलिए ये न्यू कंप्यूटर एरा। अब इस टाइम पीरियड को हमने कितने में बांट लिया? 3 एरा में, 3 समय पीरियड में। टोटल ये 20 साल का समय हमने 3 समय पीरियड में बांट लिया। पुराना कंप्यूटर का युग, मध्य कंप्यूटर का युग और नया कंप्यूटर का युग। ओल्ड कंप्यूटर एरा, मिड कंप्यूटर एरा एंड न्यू कंप्यूटर एरा। तो ये 20 साल का समय किस में बट गया? 3 एराज में, 3 समय में बट गया। इसी तरह हमारा स्टोन एज है। मेरा ये पूरी कहानी कहने का मतलब यह है कि आप स्टोन एज समझ सके। इसी तरह हमारा स्टोन एज 3 उसमें बटा हुआ है। किसमें बटा है? 3 समय एरा में बटा हुआ है, 3 समयों में बटा हुआ है। क्या क्या नाम है उनका? पहला ओल्ड स्टोन एज, पुराना स्टोन एज, जब आदमी एकदम ही सब कुछ एकदम टोटल पत्थरों पे ही डिपेंड था, पत्थरों से ही खाना बनाता था, पत्थरों से ही अपनी रक्षा करता था, पत्थरों से ही सारा काम करता था। ठीक है, तो उस समय को हम क्या कहते थे? ओल्ड स्टोन एज। फिर आया हमारा मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज क्या था? जब आदमी थोड़ा एडवांस हुआ, थोड़ा पत्थरों से ऊपर उठा। फिर क्या आया? न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन में आदमी थोड़ा और
तरक्की करता है, थोड़ा और इवॉल्व होता है, थोड़ा और आगे बढ़ता है। ठीक है, एकदम पहले तो हम लोग बंदर थे ना, पढ़ा है ना हिस्ट्री में, तो पढ़ा है ना, एकदम पहले बंदर थे, बंदर से बनते 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 तो हम सीधा खड़ा होना शुरू हुए। खैर उतना पीछे नहीं जाते, उतने पुराने इतिहास में नहीं जाते, स्टोन एज से पढ़ना शुरू करते हैं, जब आदमी थोड़ा थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो गया था बंदरों से। ठीक है, तो कौन सा कितने ये स्टोन एज कितने टाइम पीरियड में डिवाइडेड है? 3 टाइम पीरियड में डिवाइडेड है ये स्टोन एज। पत्थरों का युग तीन समय में, 3 एरा में डिवाइडेड हो गया है। ओल्ड स्टोन एज, पुराना पत्थरों का युग, मिडिल स्टोन एज, मध्य पत्थरों का युग, और न्यू स्टोन एज यानी नया पत्थरों का युग। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके, कैसे इसमें आदमी इवॉल्व होता गया, बढ़ता गया और चीजें सीखता गया, थोड़ा और एडवांस होता गया। ठीक है, इससे हम पढ़ेंगे सब। ठीक है, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पॉइंट्स अपने जानना शुरू करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ स्टोन एज के बारे में आप जान गए कि इसमें क्या लिखा है। पहला, द स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। स्टोन एज कितने में डिवाइडेड था? 3 डिस्टिंक्ट पीरियड में, 3 पीरियड में, 3 समय में डिवाइड था, जो मैं अभी इतनी देर से बता रही हूँ। कौन सा 3 समय? ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। पुराना पत्थरों का युग, नया मध्य पत्थरों का युग और नया पत्थरों का युग। दूसरा पॉइंट क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड और ओल्ड स्टोन एज। अब ये देखिए, ये पैलियोलिथिक कहते हैं ओल्ड स्टोन एज को। पुराने पत्थर के युग को हमने क्या नाम दे दिया? पैलियोलिथिक। क्या नाम दे दिया? पैलियोलिथिक। पुराने पत्थरों के युग को हमने क्या नाम दे दिया? ओल्ड स्टोन एज को हमने क्या नाम दे दिया? पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड। अब ये स्टोन एज कब से कब तक था? 30,000 पूर्वी बीसी से 10,000 तक था। कब तक था? बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट आके आने से पहले का समय। आप जानते हो ना, एडी हम किस में काउंट करते हैं? प्लस में। ठीक है, और बीसी किस में काउंट करते हैं? माइनस में। ये बीसी का समय, बिफोर क्राइस्ट का समय किस में नापा जाता है? माइनस में। और एडी किस में नापा जाता है? प्लस में। ये समय ऐसे नापा जाता है। देखो बच्चों, ये जो हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा। आपके और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े वाले में भी ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी, इसलिए इसे ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब ये देखो, पैलियोलिथिक पीरियड किसको कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज को। किसको कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। कौन सी है? जिसमें जो है मानव स्टोन एज का तो पता चल गया, स्टोन एज यानी पत्थरों का युग, उसमें भी 3 थे, ओल्ड, मिडिल और न्यू। ठीक है, तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? ओल्ड की। ओल्ड स्टोन एज कब से था? 30,000 से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक ये था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद आते हैं मीजोलिथिक पीरियड। किसको कहते हैं? मिडिल स्टोन एज को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीजोलिथिक पीरियड किसको कहते हैं? मीजोलिथिक पीरियड हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज को। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 10,000, जहां से पैलियोलिथिक पीरियड खत्म होता है, वहीं से तो मीजोलिथिक पीरियड शुरू होगा। मिडिल स्टोन एज वो कहां से शुरू हुआ? 10,000 पूर्व ईसा। ठीक है, 10,000 पूर्व बिफोर क्राइस्ट, 10,000 से लेके 8,000 तक चला। कब तक चला? 10,000 साल से लेके 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक चला। क्या चला? मीजियोलिथिक पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? मिडिल स्टोन एज का पीरियड है, यानी मध्य का स्टोन एज का पीरियड है। पैलियोलिथिक ये कौन सा पीरियड है? ओल्ड स्टोन एज का पीरियड है, यानी पुराना स्टोन एज का पीरियड है, पुराने पत्थरों का युग का पीरियड है। ये 30,000 से 10,000 और मिडिल वाला 10,000 से 8,000, इसको क्या कहते हैं? मीजोलिथिक पीरियड। अब लास्ट वाला नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड कब का है? न्यू स्टोन एज का पीरियड है। कब का है? न्यू स्टोन एज का पीरियड है। ये कब से चला? 8,000 से 3,000 बीसी तक चला। ठीक है, कब से चला? 8,000 से 3,000 बिफोर क्राइस्ट, पूर्वी ईसा उसके युग से चला। ठीक है, अब देखो सबका नाम कितना आसान है। पी से हो गया ओल्ड, नी से हो गया मिडिल और नी से हो गया न्यू। देखो एम एम एन एन एकदम मैच कर रहा है।
ऐसे याद कर सकते हो, आप ऊपर नीचे नहीं करोगे। एम से एम मैच कर रहा है, ठीक है, और एन से एन, न्यू का एन मैच कर रहा है, मिडिल का एम मैच कर रहा है, और ओल्ड का पेलियोलिथिक हो गया, ठीक है। चलो, पेलियोलिथिक पीरियड क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज को हम पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, जो कब से था? 30,000 से लेकर 10,000 BCE से था। उसके बाद मीसोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं? मिडिल स्टोन एज, जो कि 10,000 से 8,000 था। नियोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं? न्यू स्टोन एज, नया पत्थरों का युग, जो 8,000 से 3,000 था। अब इनमें गैप देखो, ये कितना साल हम लोग जिए? ओल्ड स्टोन एज कितना साल जिए? 20,000 साल जिए हम लोग। कितना साल जिए? काउंट करो, 10 से 30 से 10 20 हुआ ना, 20,000 साल हम लोगों ने ओल्ड स्टोन एज जिया है, जिसका नाम है पैलियोलिथिक पीरियड। न्यू मिडिल स्टोन एज यानी मीजोलिथिक पीरियड हमने कितना जिया? 10 से 8, 2,000 साल। कितने साल? 2,000 साल हमने जिया मीजोलिथिक पीरियड। कौन सा पीरियड? मीजोलिथिक पीरियड। इसका मतलब मिडिल स्टोन एज यानी माध्यमिक पत्थरों का युग हमने कितने साल जिया? 2,000। और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज हमने कितने साल जिया? 5,000 साल। कितने साल जिया? 5,000 साल। ये समझ में आएगा? आशा करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई। स्टोन एज मतलब पत्थरों का युग जो बहुत पहले, बहुत प्राचीन हमारा इतिहास है, जब पत्थरों का युग था, जब मानव पत्थरों पे ही सारा उनका कार्यकलाप निर्भर रहता था, उस एज को, उस टाइम पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। अब स्टोन एज भी 3 उसमें डिवाइड हो जाता है। ओल्ड स्टोन एज पुराना पत्थरों का युग, मिडिल स्टोन एज माध्यमिक पत्थरों का युग, न्यू स्टोन एज नया पत्थरों का युग। ये कितने साल चला? ओल्ड चला 20,000 साल हम जिए, न्यू हम और मिडिल हम यानी माध्यमिक 2,000 साल जिए, और नया हम 5,000 साल जिए। ओल्ड वाले को क्या कहते हैं? पुराने पत्थरों के युग को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। कब से कब तक था? 30,000 से लेकर 10,000 पूर्वी ईसा तक था, ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड कहते हैं मिडिल स्टोन एज को। ये कब से था? 10,000 से लेकर 8,000 पूर्वी ईसा तक चला। नियोलिथिक पीरियड क्या कहते हैं? न्यू स्टोन एज को। ये 8,000 से 3,000 पूर्वी ईसा पूर्व चला। अब इसको सुनो, इसको भी आपको पता है, बीसी हम माइनस में काउंट करते हैं समय को, और एडी को प्लस में काउंट करते हैं। ये मैंने दोबारा दोहराया, दोबारा दोहराऊंगी, बार बार दोहराऊंगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। हमें लगता है इतना आपको समझ में आ गया। आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए। स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, सॉरी सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, नंबर क्रम गड़बड़ हो गया। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या बढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि अभी आगे कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते उनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि होता क्या है बच्चों, कि हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कुछ पॉइंट होते हैं जिनके बारे में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट के जवाब नहीं दे पाते। हम समझ ही नहीं पाते इंडस वैली सिविलाइजेशन। पढ़ तो पूरा देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इसलिए पहले ये पॉइंट समझो, ये क्वेश्चन समझो, ताकि तुम्हारे आगे के भी हायर क्लास के भी जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसी एग्जाम में ही नहीं, तुम्हारे और आगे के एग्जाम में भी काम में आएगा, टेस्ट में काम आएगा। इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये देखो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ पॉइंट्स तो बहुत जरूरी क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में जानने जा रहे हैं। ये सब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कि कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ। तो इसमें कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है कि इग्नोर करो, सब ध्यान से पढ़ते चलो। चलो, पहला क्वेश्चन, हंटिंग वॉज द मेन लिविंग सोर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? ओल्ड स्टोन एज सिस्टम में हमको तो एग्रीकल्चर तो पता नहीं था। पुराना पत्थरों के युग में, स्टोन एज में, पत्थरों के युग में जो पुराना एरा था, पुराना टाइम था, ओल्ड स्टोन एज जिसको कहते हैं, पुराना पत्थरों का युग, उसमें हमें एग्रीकल्चर तो पता नहीं था, खेती बाड़ी हमें तो नहीं पता था, धान उगाना है, गेहूं उगाना है, ठीक है। तो हम किस पे निर्भर थे? हम किस हंटिंग पे निर्भर थे। क्या करते थे? शिकार करते थे।
शिकार करके जानवरों को मार के उनका मांस हम खा लेते थे। उस समय तो हम कच्चा ही खा लेते थे, हमें तो आग के बारे में भी नहीं पता था कि भैया उसको पकाना भी होता है, ठीक है, ये भी नहीं पता था। उस समय की बात हम कर रहे हैं, ओल्ड स्टोन एज की, पुराने पत्थरों के युग की। स्टोन एज में भी ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं, पत्थरों के युग में भी पुराने पत्थरों के युग की बात कर रहे हैं। जब शुरू हुआ पत्थरों का युग तो सबसे पहले क्या आया, पुराना पत्थर का युग, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, जो कि 30,000 से 10,000 पूर्वी ईसा तक चला, ठीक है, यानी 20,000 साल चला। उस युग की बात हम कर रहे हैं। उसमें क्या था, हम किस पे खाना हम कहाँ से लेते थे, हम किस पे निर्भर थे, हंटिंग पे, शिकार पे निर्भर थे कि हम शिकार करेंगे और जो जानवर मारेंगे उसका मांस खाएंगे, ठीक है। उस समय तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी मांसाहारी कुछ नहीं, ठीक है। आग के बारे में तक पता नहीं था कि पका के खाना, सीधे हम शिकार करते थे और खा जाते थे, जैसे जानवर करते हैं। जैसे शेर शिकार करता है और मांस खा लेता है डायरेक्ट, वैसे हम लोग शिकार करते थे और सीधे खा लेते थे। तो हम किस पे डिपेंड थे उस समय, किस चीज पे निर्भर थे, हंटिंग पे, शिकार पे निर्भर थे अपने भोजन के लिए। तो उस समय हम हंटिंग कैसे करते थे, हमारे पास पिस्टल और लाठी और क्या कहते हैं सारे हथियार थोड़ी थे, तलवार निकाल लिया मार दिया, ये सब थोड़ी था हमारे पास। उस समय भी तो हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, इसीलिए हम पत्थरों पे निर्भर थे। शिकार के लिए भी, अपने खाने के लिए भी हम किस पे निर्भर थे, पत्थरों पे। पत्थर चलाया, मारा, शिकार किया, झुंड में हम भी शिकार कर लेते थे, जानवर फंसा लिया, खा लिया मार के उसको, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल किया उस समय, हमारा वेपन, हमारा हथियार क्या था, पत्थर, ठीक है। हंटिंग वॉज द मेन लिविंग सोर्स ऑफ ओल्ड एज, यानी शिकार मेन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स था हमारे जीवन का, हमारे आहार का था। क्या करते थे, अपने आहार के लिए शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अराउंड 36,000 BC बैक ह्यूमन हैड बिकम इनफॉर्म, ह्यूमन हैड बिकम इनफॉर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज होमो सेपियंस। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है 36,000 साल पूर्वी ईसा से, 36,000 साल बिफोर क्राइस्ट से हम ह्यूमन तो फॉर्म में आने लगे, मतलब इंसान के फॉर्म में आने लगे, प्रॉपर इंसान जैसे फिर हम दिखने लगे, इंसान जैसी थोड़ी हरकतें करने लगे। इसको क्या कहते हैं, हेमोसेपियंस। उसलिए हमें क्या कहा जाता है उस समय, हेमोसेपियंस। हम क्या है, हेमोसेपियंस, ठीक है। ये समझ में आया, ये कब से शुरू हुआ, ये भी ओल्ड स्टोन एज की ही बात कर रहे हैं हम लोग, पुराने पत्थरों की युग। कब ह्यूमन, कब जो इंसान है होमोसेपियंस में आया, कब इंसान अपने फॉर्म में आया, ह्यूमन जैसे लुक में आया, कब आया, 36,000 पूर्वी ईसा बिफोर क्राइस्ट से आना शुरू किया। ये भी समय कब का है, ओल्ड स्टोन एज का है, पुराने पत्थरों के युग का है। कब से आया वो, 36,000 से, 36,000 BC से। अब देखो दूसरी लाइन क्या कहती है, द फर्स्ट पेट ऑफ ह्यूमन वॉज डॉग विच वॉज इन मिडिल स्टोन एज। अब देखो, अब हम आ गए मिडिल स्टोन एज पे, माध्यमिक पत्थरों का युग। हमारा सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, हमारा सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, हमारा सबसे पहला पालतू जानवर हमारा प्यारा डॉग, कुत्ता था। यही हमारा सबसे पहला दोस्त था, यही हमारा सबसे पहला पेट यानी पालतू जानवर था। कौन, कुत्ता। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हायर लेवल में भी आता है, पीसीएस के एसएससी के एग्जाम्स में भी आता है। सबसे पहला हमारा पालतू जानवर कौन था, सबसे पहला हमारा पालतू जानवर कुत्ता था। लेकिन ये हम पालतू बनाना कब से शुरू किए, मिडिल स्टोन एज से, यानी माध्यमिक पत्थरों के युग से, यानी 10,000 BC से लेके 8,000 के बीच में, ये माध्यमिक पत्थरों का युग, मीजोलिथिक पीरियड में, ठीक है, मिडिल स्टोन एज में। तो सबसे पहला क्या था, डॉग था। अब देखो ये तो यहाँ लिखा है डॉग था, लेकिन कभी कभी बच्चों पीसीएस लेवल की बात कर रही हूँ, डॉग ऑप्शन में देता ही नहीं, डॉग देता ही नहीं है ऑप्शन में, डॉग देता ही नहीं है कि पेट था कि नहीं था। तो अब तुम कौन से ऑप्शन को टिक करोगे, हॉर्स, घोड़े को टिक करोगे, घोड़े को पे टिक करोगे। क्यों, क्योंकि हॉर्स के बाद, डॉग के बाद हॉर्स ही था जो हमारा पेट था, हॉर्स ही था, घोड़ा ही था जो हमारा पेट था, ठीक है। लेकिन अगर डॉग दिया है तो सबसे पहले कुत्ते पे टिक करोगे।
चलो ये कब की बात है, मिडिल स्टोन एज की, माध्यमिक पत्थरों के युग की, मीजोलिथिक पीरियड की, कब से कब तक, 10,000 से 8,000 तक पूर्वी ईसा क्राइस्ट। चलो अब आगे देखो, Human knew about fire from old stone age, but it had become in use in new stone age। अब ये लाइन क्या कह रही है, इंसान आग के बारे में, पहले तो इंसान आग के बारे में जानता नहीं था, इंसान आग के बारे में जानता था, इंसान आग के बारे में नहीं जानता था। अब आग कभी अचानक ऐसे जंगलों में लग गई है, कुछ हुआ कि आग लग गई जंगलों में, आग भड़क गई। अब इंसान क्या करता था, हाय तो मचाने लगता था, अरे आग लग गई, आग लग गई, लगेगा प्रार्थना करने, उनके लिए तो प्रलय आ गई, आग लग गई, उनको तो पता ही नहीं था आग का इस्तेमाल क्या होता है, ये कैसे आ गई, कैसे लग गई, लगेगा वो झिंगा लालाहू करने उस समय। हाँ, उस समय लगता था वो क्या करता था, झिंगा लालाहू, झिंगा लालाहू। उस समय तो आदि मानव थे ना, उस समय तो वैसे थे हम लोग को कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो क्या वो आग देख के डर गया। अब ये इंसान को आग के बारे में समझ कब आया, इंसान को आग के बारे में न्यू अबाउट फायर कब से, उसको भी ओल्ड स्टोन एज से, पुराने पत्थरों के युग से तो समझ में आ गया कि ये आग है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब से शुरू किया, इसका इस्तेमाल शुरू किया न्यू स्टोन एज से, नए पत्थरों के युग से। कब से इस्तेमाल शुरू किया, नए पत्थरों के युग से, मिडिल से भी नहीं, समझ में तो आ गया था ओल्ड स्टोन एज में कि आग क्या है, ठीक है, क्या होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल यानी खाना पकाने में इस्तेमाल, कि इससे हम इस खाना बना सकते हैं, खाने को ये भुनेगा बनेगा आग में तो ये और टेस्टी लगेगा और ये और हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये तो नहीं पता था उस समय कि ये अच्छा होगा, लेकिन उनको टेस्ट मिलता था खाना बनाने। तो वो कब से जाने, वो न्यू स्टोन एज से जानना शुरू किए ये बात, ठीक है, नए पत्थरों के युग से, यानी 8,000 से लेकर 3,000 पूर्वी ईसा से वो जानना शुरू किए इस बारे में कि आग का इस्तेमाल क्या होता है। सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, आग वो जला देते थे रात में सोने से पहले, ताकि क्या होता था कि जंगली जानवर ना आए, उससे उनकी सुरक्षा होती रहे, ठीक है, वो इसलिए भी आग जला देते जानवरों को डराने के लिए। तो आग के बारे में जान गए पुराने पत्थरों के युग से, लेकिन उसका इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया नए पत्थरों के युग से, ठीक है। ये हमारा लास्ट, अब यह लास्ट लाइन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन एज एग्रीकल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट बोसफोर्ड इन इंडिया इन 1863। देखो, पहला इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब पढ़ाई का संस्थान, पहला इंस्टीट्यूट किसने डिस्कवर, किस चीज के लिए इंस्टीट्यूट, किसकी पढ़ाई के लिए, स्टोन एज की पढ़ाई के लिए, पत्थरों की युग की पढ़ाई के लिए जो पहला संस्था, जो पहला इंस्टीट्यूट बनाया, किसने बनाया, रॉबर्ट बोसफोर्ड ने बनाया। किसने बनाया, रॉबर्ट बोसफोर्ड ने। कहाँ बनाया, भारत में ही बनाया। किस साल में बनाया, 1863 में बनाया। किस साल में बनाया, 1863 में बनाया, ठीक है, 1863 में बनाया। किसने बनाया, रॉबर्ट बोसफोर्ड ने बनाया। कहाँ बनाया, भारत में बनाया। क्या बनाया, संस्थान बनाया पढ़ने के लिए। किसकी पढ़ाई के लिए, स्टोन एज की, पत्थरों के युग की पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं। आई होप इतना हमारा क्लियर है, इतना हमें समझ में आया। एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, तो भी देख लीजिए। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है। अब देखिए, इधर आइए। बोन वेपन वॉज फाउंड फ्रॉम बिहार इन न्यू स्टोन एज। हमें वेपन कहाँ से मिला, बोन वेपन यानी हड्डियों का हथियार। पहले तो हथियार हम लोग के पास पत्थर था, है ना, स्टोन एज में पत्थर था, ओल्ड स्टोन एज में पत्थर यूज करते थे। उसके बाद हमें ये साक्ष्य, ये प्रूफ कहाँ से मिला कि हड्डियों का भी हथियार इस्तेमाल किया गया है। हाँ, हड्डियों का भी हथियार बना के इस्तेमाल किया गया। बिहार में ये साक्ष्य मिला। बिहार में जब खोज हुई तो वहां पे ये साक्ष्य मिला कि नए स्टोन एज में यानी नए पत्थरों के युग से जो है, युग में इन बोन वेपन्स का यानी हड्डियों के हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये हथियार कैसे होते थे पहले,
पहले पत्थर होते थे उसको घिस घिस के शार्प करते थे, नुकीला बनाते थे, मारने के लिए, फाड़ने के लिए, मांस खाने के लिए उसको करते थे। फिर हड्डी मिली, हड्डी को भी घिस घिस के नुकीला शार्प बनाने लगे कि ये बहुत अच्छा पत्थर है कि हम इसको चला के भी जैसे अपनी दूर से भी मार सकते, एकदम पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको उसको हथियार अपना बनाने लगे। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? बिहार से मिला। इसका प्रूफ कहाँ से मिला? बिहार से मिला। और ये किस समय से इस्तेमाल होना शुरू हुआ था? क्या हमें पता चला कि न्यू स्टोन एज से, नए पत्थरों के युग से ये जो है ये हड्डियों का हथियार बनाना इन लोगों ने इस्तेमाल करना हमने शुरू किया था। उसके बाद फर्स्टली द मेटल यूज्ड एज वेपन वाज कॉपर, मैन न्यू फर्स्ट मेटल नेम्ड एज कॉपर। अब ये देखो ये लाइन क्या कह रही है? पहला जो हमें धातु, जिस धातु के बारे में हमें पता चला वो क्या था? कॉपर। कॉपर यानी तांबा। पहले हमें जिस धातु के बारे में पता चला वो क्या था? पहला जो नोन हमें पता चला वो क्या था? कॉपर था। कॉपर यानी तांबा था। तांबा पहला धातु जो हमें पता चला था वो तांबा था। और पहले जिस धातु का हमने हथियार बनाया था, जिस धातु को यूज करके जो पहला धातु हमने यूज किया था हथियार बनाने के लिए, वो भी क्या था? तांबा ही था, कॉपर ही था। ये भी आता है एग्जाम में, इसको मिक्स मत करना, ठीक है? दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही धातु है कॉपर, ठीक है? तो दोनों में कॉपर ही लिखना। पहला हथियार किस धातु से बनाया? तांबा यानी कॉपर से बनाया। पहला कौन सा धातु, किस धातु के बारे में हम जानते थे? वो भी कॉपर यानी तांबे के ही बारे में पहले हम जाने, ठीक है? अब व्हील वॉज इंट्रोड्यूस इन न्यू स्टोन एज। अब व्हील्स यानी पहिया यानी चक्रा, हमें कब पता चला था कि चक्रा भी होता है? चक्रा क्या होता है? पहिया क्या होता है? न्यू स्टोन एज में पता चला था, नए पत्थरों के युग में पता चला था। और सोचो पहले हम लोग चक्का किससे बनाए होंगे? पहले हम लोग चक्का बनाए थे स्टोन से, पत्थरों से। अब आइडिया लगाओ कितना भारी वो होता होगा। चक्का पत्थरों का, पहिया पत्थरों का। तो हमें सबसे पहले पहिया कब बनाया? न्यू स्टोन एज में बनाया, नए पत्थरों के युग में सबसे पहले चक्का आया। चक्का हमें, पहिया हमें पता चला। उसके बाद फिर अब पहिया बनने और डेवलप होने लगा, फिर लकड़ी का बनने लगा, रबड़ का बनने लगा। आज के जमाने में देखो बुलक कार्ट है, उसका जो बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी गांव में देखे होगे, उसका चक्का किससे होता है? लकड़ी का तो होता है, लकड़ी का तो होता है, उसमें थोड़ा सा रबड़ लगा के उसके ऊपर से ग्रिप लगाते हैं, ठीक है? चलो, तो हमें पहला पहिया कब बनाया? न्यू स्टोन एज में, नए पत्थरों के युग में। अब देखो एग्रीकल्चर न्यू स्टोन एज में आया। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, कि हमें भैया अनाज भी उगा लेना चाहिए, थोड़ा वेजिटेरियन भी बन जाए, हैं शाकाहारी भी बन जाए, बहुत मांस खा लिया। ये कब से इंट्रोड्यूस किया? ये कब से हम जानना शुरू किए? न्यू स्टोन एज से, नए पत्थरों के युग से, यानी 8000 से 10,000 पूर्वी ईसा से हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, इसके बारे में जाना, ठीक है? न्यू स्टोन एज को क्या कहते हैं? नियोलिथिक पीरियड। चलो अब लास्ट वाला क्या है? क्लूज ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम मेहरागढ़ वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, ठीक है? मेहरगढ़ एक जगह है, ठीक है? एग्रीकल्चर का साक्ष्य कि हमें एग्रीकल्चर, ये हम थोड़ा इसको रब कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपना मैप बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। देखो हमारा भारत का मैप कैसा है? एक रफ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है? ऐसे करके कुछ आता है हमारा भारत का मैप। कैसे आता है? ऐसे कुछ आता है, ठीक है? फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ जाता है, यहाँ पे आ गया आपका श्रीलंका, ये सब ओशियन है आपका। चलिए पूरा मैप नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है? अब ये देखो
अब ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या है हमारी, ये ब्लू ब्लू, ये हमारी ब्लू ब्लू नदी है जिसका नाम है इंडस रिवर। कौन सी रिवर, ये कौन सी रिवर है, इंडस रिवर। देखो हम अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में घुस गए हैं, पूरा घुस गए हैं। ये देखो ये हमारी कौन सी रिवर है, इंडस रिवर। अब हमारा लास्ट लाइन क्या कह रहा है, द क्लू ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम, कहां से मिला, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला। क्या मिला, साक्ष्य मिला, प्रूफ मिला कि एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से हमें साक्ष्य मिला, मेहरगढ़ से मिला एग्रीकल्चर का साक्ष्य कि हाँ एग्रीकल्चर भी हुआ, खेती बाड़ी भी हुई थी उस न्यू स्टोन एज में, खेती बाड़ी भी हुई थी। तो कहाँ से मिला हमको इसका साक्ष्य, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। ये इंडस रिवर है तो इसका वेस्ट कहाँ है, इसका वेस्ट का एरिया ये है, ठीक है। इसका वेस्ट का एरिया कहाँ है, इसका वेस्ट का एरिया ये है, इधर इधर आता है कहीं इसका वेस्ट का एरिया। तो वेस्ट के एरिया से हमें क्या साक्ष्य मिला, वेस्ट का एरिया यानी मेहरगढ़। क्या नाम है उस जगह का, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें क्या साक्ष्य मिला, मेहरगढ़ से हमें एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला, खेती का बाड़ी का, कि न्यू स्टोन एज में, नए पत्थरों के युग में एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे उस समय। और ये कहाँ पाया जाता है, ये मेहरगढ़, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। ये हमारी इंडस रिवर जा रही है, इसके वेस्ट साइड में मेहरगढ़ पड़ता है। अभी ये मेहरगढ़ कहाँ है, अभी ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, अभी ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, अभी ये कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। तो इंडस वैली के वेस्ट में मेहरगढ़ पड़ता है, जहां से हमें साक्ष्य मिला कि एग्रीकल्चर भी हुआ था, खेती बाड़ी भी हुई थी, उस समय हम लोगों ने की थी। चलो अब इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। फिर से देखो हमारी इंडस रिवर जा रही है और उसके वेस्ट में हमें साक्ष्य मिला कि इंडस वैली के वेस्ट में हमें साक्ष्य मिला कि मेहरगढ़ जो है इंडस रिवर के वेस्ट में आता है, कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी भी हुई थी, उस समय हमने की थी। और अभी ये मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। अब हम थोड़ा और इस मैप को समझते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम कहाँ से आया, ये नाम कहाँ से आया बच्चा। अब ये देखो ये नाम कहाँ से आया, अभी देखो इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारी सभ्यताएं थी, बहुत सारी साइट्स थी, बहुत सारे लोग थे इसके आसपास। तो जब ग्रीक आए यहाँ पे व्यापार करने, में, तो उन लोगों ने इन लोगों का नाम क्या रख दिया, जो इंडस रिवर के अगल बगल रहते थे, इसका नाम इंडस रिवर है, और जो लोग इसके अगल बगल रहते थे उसका नाम रख दिया इंडस लोग, ठीक है, उनका नाम पड़ गया इंडोस, ठीक है, इंडस लोग इनका नाम पड़ गया। तो जो लोग इसके इंडस रिवर के अगल बगल रहते थे वो इंडोस हो गए। और इससे उन लोगों ने जो सभ्यता बसाई, इतने दूर में जो सभ्यता चल रही थी, उसका नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये लोग इंडस वैली के अगल बगल रहते थे। तो जब ग्रीक आए यहाँ पे व्यापार करने, तो इन्होंने इस जगह को, इस इतने दूर को क्या नाम दे दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस नदी के अगल बगल चारों तरफ ये लोग रहते थे। अब हम ये जान लेते हैं कि ये कितनी दूर में फैला हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी दूर में फैला हुआ है। इसके लिए यहाँ आ जाओ, मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, हमारे यहाँ पे ये नॉर्थ साइड में मांडा एकदम ऊपर आ गया, ठीक है, मांडा है जम्मू कश्मीर में नॉर्थ साइड में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ साउथ में,
नॉर्थ से सीधे आओ साउथ में। नॉर्थ से साउथ में कहाँ आ गए? इधर क्या है हमारा मैप में? इधर आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। क्या आ जाता है? मुंबई, बम्बई, ठीक है। इधर आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर मांडा से लेके इधर महाराष्ट्र तक, ठीक है। इस जगह का क्या नाम है? दाइमाबाद। दाइमाबाद क्या नाम है? सॉरी, दाइमाबाद। इस जगह का क्या नाम है? दाइमाबाद। ये किधर है? महाराष्ट्र में। तो ये क्या है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर से। मांडा से महाराष्ट्र तक यानी दाइमाबाद तक हो गया। नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ हो गया, ठीक है। यहां तक, ये यहां तक फैला। अब आ जाओ हमारे ईस्ट में। ईस्ट में कहा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ आता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में आता है, मेरठ के पास। आलमगीरपुर कहाँ आता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश के पास, यानी यहाँ पे दिल्ली के पास, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में, यहां तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है। आलमगीरपुर दिल्ली तक। अब ये हो गया हमारा ईस्ट का साइड। कहाँ का? ईस्ट का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। इधर क्या बचा? वेस्ट। वेस्ट में कहा? पाकिस्तान बॉर्डर के पास। वेस्ट में कहा? अभी हम बताए थे ना, पाकिस्तान का हमारा महल चला गया। अब पाकिस्तान वेस्ट में कहा? पाकिस्तान बॉर्डर के पास। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है उसके पास। कहाँ पे? दास्त रिवर के पास। दास्त रिवर, कौन सा रिवर? दास्त रिवर के पास आ गया, ठीक है। अब देखो ये कौन सा शेप बना है। ये हम जरा ये लोगों को मिटा दें, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। हम फिर से बनाते हैं, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इतना ज्यादा भोजापाती, इसलिए हम फिर से बनाते हैं। क्लियर क्लियर। ये देखो, ये हो गई हमारी इंडिया का मैप। ये हो गया हमारा इंडस रिवर। नीले रंग का क्या है? इंडस रिवर। क्या है? नीले रंग का इंडस रिवर। अब देखो ये नॉर्थ में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कहाँ से फैला है? मांडा से। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से फैली है? मांडा, जम्मू कश्मीर। किस साइड से? नॉर्थ से। साउथ में किधर आती है? साउथ में आती है महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक, ठीक है। यहां से महाराष्ट्र में कौन सा शहर? दाइमाबाद। महाराष्ट्र में दाइमाबाद तक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ। अब हम आते हैं ईस्ट में। दिल्ली के पास, यूपी में आलमगीरपुर के पास, मेरठ के पास, ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में, दिल्ली के पास, मेरठ, ठीक है, वहां तक। अब वहां से लेके ये कहाँ आ गया? ये हो गया ईस्ट में। अब यहाँ साउथ में कहाँ तक? पाकिस्तान बॉर्डर तक। इसको गायब रहने दो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर तक यानी दास्त रिवर तक, दास्त रिवर तक। अब देखो ये कौन सा शेप बना रही है? ये हमारा हो गया, ये देखो कौन सा शेप बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा? ये डायमंड शेप बना रहा है। क्या बना रहा है? डायमंड शेप। क्या बना रहा है? हीरे का शेप। इसी के अंदर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बसती है। इसी के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी बसती है। अब आप यहाँ से हटके यहाँ पे आप डायमंड शेप बना रहा है, इसी के अंदर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बसती है। कहाँ से शुरू होता है? मांडा। मांडा जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ से लेके साउथ में कहाँ जाता है? दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र तक। उसके बाद ईस्ट में कहाँ जाता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ के पास है, ठीक है, यूपी में। उसके बाद कि ये किधर वेस्ट में किधर आता है? दास्त रिवर।
पाकिस्तान के साइड चला जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। और ये टोटल क्या बनाता है हमारा डायमंड शेप, इसी के अंदर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बचती है। और इतना ही दूर में ये पूरा चारों तरफ से फैला हुआ है। अब देखो हर एक पॉइंट पे हर एक रिवर के पास है, ये खत्म होता है हर एक रिवर के पास। देखो नॉर्थ में कौन सा रिवर जा रहा है, चेनाब रिवर, कौन सा चेनाब रिवर। ईस्ट में कौन सा जा रहा है, यहाँ मेरठ के पास क्या है, गाजियाबाद, गाजियाबाद कौन सा रिवर है, हिंदुन रिवर, कौन सा हिंदुन रिवर। उसके बाद इधर महाराष्ट्र में कौन सा जा रहा है, दाइमाबाद के बाद गोदावरी रिवर। और इधर वेस्ट में दास्त रिवर, पाकिस्तान बॉर्डर दास्त रिवर, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट पे एक एक रिवर है, ये चीजें याद होनी चाहिए बहुत ध्यान से। अब इसमें क्या है, अलग अलग साइट्स हैं। जब हमें पता चला कि यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी, तो हमने क्या किया, खुदाई शुरू की इसके बारे में जानने के लिए। तो हमें बहुत सारी साइट्स मिली, बहुत सारी जिसमें गांव मिले, जिसमें हमें पता चला कि यहाँ पे थी सिविलाइजेशन, यहाँ पे ऐसी सभ्यता थी। उसमें कौन कौन से आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन कौन से आते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कलिबंगा हो गया, ठीक है, धोलावीरा हो गया।